प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज मैं रीजनिंग में आप लोगों का टॉपिक वाइज रीजनिंग लेके चल रहा हूं। हमारा पहला टॉपिक होगा आज का कोडिंग डिकोडिंग। क्लास शुरू करने से पहले मैं बच्चों को बता देना चाहता हूं बच्चों, ये क्लास सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। ऐसा नहीं कि किसी एक परीक्षा के लिए है, क्योंकि मैं टॉपिक ही वो करा रहा हूं जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप चाहे यूपी पुलिस, एसआई कांस्टेबल, एसएससी, बैंक, रेलवे, नेट, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या अदर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यहां तो यूपीएससी के सीसैट तक की भी मैं बात कर रहा हूं, तो सभी में पूछे जाते हैं सवाल। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है बच्चों कोडिंग डिकोडिंग, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों कोड लेखन कोड वाचन। बच्चों आज की जो हमारी क्लास फर्स्ट है, ये पहली क्लास है बच्चों, और डेली आप लोगों की ये क्लास आएगी। तो सभी विद्यार्थी जो पहली बार चैनल से जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं बेसिक से बताता हूं कि हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं और क्या क्या हमारे पास तरकीब है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो हम लोग बच्चों ए से लेकर जेड तक पूरी एबीसीडी लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे पूरी आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। इनके ऊपर नंबर डालेंगे बच्चों इनके, जैसे ए का नंबर 1, बी का 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जी 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, बी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24 और वाई 25 और जेड 26। बच्चों देखो, ये हमारे पास कौन सा पक्ष होता है? बायां पक्ष, जिसे हम लेफ्ट बोलते हैं बच्चों, और ये दायां, जिसे बच्चों हम लोग राइट बोलते हैं। बायां बोले तो लेफ्ट और दायां बोले तो राइट। इन नंबरों का इतना महत्वपूर्ण है कि रीजनिंग में कम से कम 4 से 5 टॉपिक बच्चों ऐसे होते हैं जो एबीसीडी के नंबरों पर आधारित ही होते हैं। अब देखो ध्यान दो बच्चों, अगर ये नंबर तुम्हें याद नहीं हो पा रहे हैं, मैं बिल्कुल 0 लेवल से लेकर चल रहा हूं बच्चों, तो हमारे पास जो 5 नंबर और हैं उनको हम लोग याद कर सकते हैं। आपने पढ़ा भी होगा ई जे ओ टी और ये वाई। ई का नंबर बच्चों 5, जे 10, ओ 15, टी 20 और वाई का नंबर 25। अगर ये 5 नंबर तुम्हें पता है तो बच्चों आप एबीसीडी का कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में 24 अक्षर क्या होगा। अगर हमें पता है कि 25 पे वाई है तो उससे पहले 24 नंबर पे एक्स रहा होगा। मैं अगर बच्चों आपसे कहता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 21 अक्षर क्या होगा, हमें पता है कि 20 नंबर पे टी है तो 21 नंबर पे क्या रहा होगा बच्चों? यू रहा होगा। तीसरी चीज देखो, आप लोग नोट करके बच्चों एक चीज लिख सकते हैं कि नोट ये है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर या अंक का विपरीत निकालना है तो विपरीत निकालने के लिए 27 में से घटाते हैं। विपरीत निकालने के लिए बच्चों कितने में से घटाते हैं? 27 में से घटाते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न बच्चों हमारा ये बनता है कि टोटल अक्षर तो 26 हैं, लेकिन हम किसी भी अक्षर या अंक का विपरीत निकालने के लिए 27 में से क्यों घटाते हैं? पहले हम इस बात को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। कुल अल्फाबेट जो होते हैं हमारे पास 26 होते हैं, 26। अब बच्चों अगर मैं आपसे कहने लगा कि मैंने लाइन खींच दी है कि अगर इसका एक टॉप सिरा है तो इसका लास्ट का सिरा क्या होगा? ये होगा। अब देखो, मैंने आपसे कहा कि सीधे क्रम का पहला अक्षर 1 है, और इसका अगर मैं कहूं कि उल्टा क्या होगा तो आप सीधा बताओगे सर 26 होगा। या अगर आप 27 में से 1 घटाते तब भी 26 ही होता। बात को समझेंगे बच्चों, सीधे क्रम का पहला अक्षर, विपरीत क्रम का पहला अक्षर 1 और 26 27, इधर से दूसरा ये दूसरा 2 25 27, सूर्य से तीसरा ये तीसरा 3 24 27,
ये चौथा, 4 23 27। अगर किन्हीं भी दो क्रमागत अक्षरों पर चलने पर उनका योग आपस में बच्चों 26 से एक अधिक यानी कि 27 होता है तो वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और इसीलिए बच्चों हम विपरीत अक्षर या अंक निकालने के लिए कितने में से घटाते हैं बच्चों? 27 में से हम लोग उसे घटाते हैं। इसको याद करने की हमारे पास टेक्निक भी है। जैसे हम आपस में बोल देते हैं कि ए टू जेड, कि यार ए टू जेड काम फिनिश हो गया, तो ए का नंबर 1, जेड का 26, दोनों का योग 27। हम आपस में बोल देते हैं बाय, तो बाय को लिखेंगे बी वाई, बी का नंबर 2, बाई का 25, दोनों का योग 27। ऐसे ही हम बोल देते हैं 6, तो 6 को लिखेंगे सी एक्स, सी का नंबर 3, एक्स का 24, दोनों का योग 27। ऐसे हम बोल देते हैं डी, तो डी को लिखेंगे बच्चों डी और डब्ल्यू से, डी का नंबर 4, डब्ल्यू 23, दोनों का योग 27। ऐसे ही हम बोल देते हैं उफ, तो यू एफ लिखेंगे, यू का नंबर 21, एफ का 6, दोनों का योग 27। ऐसे केपी, केपी को याद रखेंगे काले पानी से, के का नंबर 11, पी का 16, दोनों का योग 27। ऐसे मन, एम एन, एन का नंबर 13, एन का 14, दोनों का योग 27। ऐसे बच्चों हम लोग पहनते हैं शर्ट, शर्ट लिखेंगे एस एच आई आर टी, उसके आगे जी लिखेंगे। देखो एस का नंबर 19, एच का 8, दोनों का योग 27। आई 9, आर 18, दोनों का योग 27, टी 20, जी 7, दोनों का योग 27। ऐसे एक अक्षर होता है बच्चों लव, एल ओ वी, एल का नंबर 12, ओ का 15, दोनों का योग 27, बी का 22, ई का 5, दोनों का योग 27। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य बच्चों यही है कि अगर किन्हीं भी दो अक्षरों का योग आपस में 27 हो जाता है बेटा, तो वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और इसीलिए किसी भी अक्षर या अंक का विपरीत निकालने के लिए हम लोग 27 में से घटाते हैं। ये बात बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गई। टीचर बहुत पढ़ाते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन बहुत बच्चों को अब तक ये क्लियर नहीं होगा कि हम लोग 27 में से क्यों घटाते हैं। अब बच्चों हम सवालों की ओर चलते हैं, किस किस प्रकार के सवाल यहां से पूछ सकते हैं। हम लोग बिल्कुल बेसिक से, जो आज की जो क्लास है हमारी बच्चों, बिल्कुल ये बेसिक क्लास है, इसमें बिल्कुल 0 लेवल से मैं आप लोगों को करा रहा हूं। अब जरा बात को समझें। देखो बच्चों हमारे पास मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि SACHI है, सचिन का कोड लिखा बच्चों मैंने, यहाँ पर TBDIJO हो तो हमें ये बताना बच्चों KUMAR का कोड क्या होगा। देखो पेपरों में जो परिभाषा लिखी हो जाएगी वो इस प्रकार से आएगी कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में सचिन का कोड इतना है तो उसी सांकेतिक भाषा में कुमार का कोड क्या होगा। अब बच्चों देखो ध्यान दो, एस का